हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो कर रहे थे अबॉर्शन के बारे में। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अबॉर्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग WHO। देन मैंने बताया था कि अबॉर्शन के टाइप्स कितने होते हैं और फिर उनके जो सब टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताया था। देन मैंने बताया था कॉजेज क्या क्या होते हैं और मैंने बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एबॉर्शन होने के जो कॉजेज होते हैं वो अलग होते हैं। देन सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर एबॉर्शन होने के जो कॉजेज हो अलग होते हैं। तो एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, वो की थी एबॉर्शन की डेफिनेशन की, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर वाइबिलिटी ऑफ फीटस और फीटस वेट इज लेस देन 500 ग्राम। यानी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाना, प्रेगनेंसी का खत्म हो जाना कब? जब फीटस वाइबल पीरियड में ना आए या फिर जो फीटस का जो वेट है वो 500 ग्राम से कम हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अबॉर्शन अकॉर्डिंग WHO। देन मैंने आपको बताया था कि अबॉर्शन के दो टाइप होते हैं मोस्टली। एक होता है स्पॉन्टेनियस या नेचुरल अबॉर्शन, दूसरा होता है इंड्यूस या MTP। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है उसके भी टाइप्स होते हैं और जो MTP होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं। ठीक है। देन मैंने आपको बताया था कि जो अबॉर्शन होता है उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं, वो मोस्ट कॉमन कोज होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एबॉर्शन में। देन मैंने आपको बताया था कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कोज होता है प्रेगनेंसी का, वो क्या होता है? यूटेराइन माल फॉर्मेशन, जो यूट्रस है उसका माल फॉर्मेशन। इसके अलावा मैंने अदर कोजेज भी बताए थे, जैसे कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, स्मोकिंग हो, या अल्कोहल का सेवन करती हो माता जी, या फिर मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो एबॉर्शन हो रहा है या जो एबॉर्शन हो रहा है उसके अंदर अदर रिस्क फैक्टर जैसे एज हो गई वो भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। तो आज हम लोग अबॉर्शन के उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अबॉर्शन के दो टाइप होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और एक होता है इंड्यूस अबॉर्शन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था कि जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है उसको हम नेचुरल अबॉर्शन भी बोलते हैं और हम उसको मिसकैरेज भी बोलते हैं। ठीक है। यानी जो अबॉर्शन नेचुरल वे में होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, अनप्लान्ड होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, उस कंडीशन को बोलेंगे मिसकैरेज। ठीक है। और जो अबॉर्शन प्लानिंग के तहत किया गया हो, इंड्यूस किया गया हो या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की गई हो, तो उसको बोलते हैं हम MTP अबॉर्शन या इंड्यूस अबॉर्शन। फिर मैंने आपको बताया था कल कि जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है उसके भी टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनवाइटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन और रिकरेंट अबॉर्शन, ये कुछ उसके टाइप्स है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ही एबॉर्शन का जो मिसकैरेज है, जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, उसी को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बी स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की डेफिनेशन की। तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि अनएक्सपेक्टेड नेचुरल एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी, अनएक्सपेक्टेड नेचुरल एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। यानी कि वो प्रेगनेंसी का वो एंड जो अनएक्सपेक्टेड था, अनप्लान्ड था या नेचुरल वे में था, वो प्रेगनेंसी है वो खत्म हो गई 20 वीक ऑफ जेस्टेशन तक, तो उस कंडीशन को बोलेंगे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और इसी को बोलते हैं मिसकैरेज। ठीक है। देन मैंने आपको बताया कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप में यहाँ पे पुटअप करूँ तो फर्स्ट टाइप हो गया इसका थ्रेटेंड अबॉर्शन, इंटेंड अबॉर्शन। देन हम बात करें सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप हो गया इसका इनवाइटेबल अबॉर्शन। देन हम बात करें तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन। देन बात करें हम लोग तो कंप्लीट अबॉर्शन। देन हम बात करें तो मिस्ड अबॉर्शन। देन हम बात करें
सेप्टिक एबॉर्शन और देन रिकरेंट एबॉर्शन। ये किसके टाइप है? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के टाइप है। एबॉर्शन होता है उसके दो टाइप होते हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। ठीक है, तो इसमें जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है उसके टाइप है, जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन वो जिसको मिसकैरेज बोलते हैं उसके टाइप है, ये जो मैंने आपके सामने पुटअप किए हैं। तो आज ही क्लास में हम लोग ये जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या ये मिसकैरेज है इसके जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो भी कंटिन्यू करते हैं। पहला एबॉर्शन के बारे में, थ्रेटेंड एबॉर्शन। देखिएगा, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज, यानी मिसकैरेज की प्रक्रिया हैज स्टार्टेड, जो शुरू हो चुकी है, बट हैज नॉट प्रोग्रेस टू स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज पॉसिबल। यानी मिसकैरेज की वो प्रक्रिया जो शुरू तो हो चुकी है लेकिन वो उस स्टेज में नहीं पहुंची है जहाँ से प्रेगनेंसी को है वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता हो। तो इस प्रकार के एबॉर्शन को बोलते हैं क्या? थ्रेटेंड एबॉर्शन। ठीक है, देन हम बात करेंगे क्या सर इसके अंदर जितने भी एबॉर्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है थ्रेटेंड एबॉर्शन में सभी को कंटिन्यू किया जा सकता है क्या? 100% जो थ्रेटेंड एबॉर्शन है वो सभी में प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जा सकती है? तो ऐसा नहीं है। इसकी प्रोग्नोसिस जो रेट होती है वो होती है 2/3 ऑफ टोटल थ्रेटेड एबॉर्शन। तो देखिएगा एवरेज देखें तो इसका 67% जो थ्रेटेड एबॉर्शन होता है उनको आगे जाके कंटिन्यू किया जा सकता है प्रेगनेंसी के अंदर एट टर्म तक। लेकिन देखिएगा जिन पेशेंट को या जिस महिला को है जो थ्रेटेड एबॉर्शन हुआ है उनके आगे जाके जो प्रॉब्लम होती है उनमें एपीएच होता है, तो एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांस रहते हैं, एक हो जो स्टिल बर्थ होने के चांस रहते हैं, एक होता है प्रीटर्म बर्थ है वो होने के चांस रहते हैं। यानी एक रिस्क फैक्टर है। यानी वो प्रेगनेंसी जिसके अंदर थ्रेटेड एबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी लेकिन उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया आगे के लिए, तो उन प्रेगनेंसी में देखा गया है कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू तो हो जाती है लेकिन उसमें काफ़ी बार फीटस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, मदर के अंदर एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जो प्लेसेंटल है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, एपीएच हो जाता है या प्रीटर्म लेबर। ये कॉमन है कब? जब थ्रेटेंड एबॉर्शन को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये जो थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है इसके साइन और सिम्टम है, इसके लक्षण वो क्या क्या होते हैं? तो देखिएगा इसके क्लिनिकल फीचर। मोस्टली जो थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है उसके 3 क्लिनिकल फीचर्स होता है। फर्स्ट जो क्लिनिकल फीचर्स होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ब्राइट रेड और ब्राउन ब्लीडिंग। यानी जो ब्लीडिंग हो रही है वेजाइना के थ्रू वो ब्राइट रेड या ब्राउन है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि ये एबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये उस अवस्था में नहीं पहुंची है जहाँ से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता हो। तो जब एबॉर्शन की जो प्रोसेस वो स्टार्ट हो रही है तो जो ब्लड होगा वो फ्रेश ब्लड ही वो वेजाइना के थ्रू है वो एक्सपेल आउट होगा। देन हम बात करें इसके अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो कैसी होगी? पेनलेस ब्लीडिंग। कैसी ब्लीडिंग होगी? पेनलेस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जो है कि जो इंटरनल सर्वाइकल ओस क्लोज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है उसके अंदर इंटरनल सर्वाइकल ओस होता है वो क्लोज होता है। देन हम बात करें सर इसके इन्वेस्टिगेशन की कि जो थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है उसके अंदर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं। फर्स्ट हम बात करें तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन हो गए, जैसे हीमोग्लोबिन इन्वेस्टिगेशन हो गया, एबीओ ब्लड का हो गया, आरएच ग्रुप का जो इन्वेस्टिगेशन हो गया। ये जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो करवाते हैं कि ये देखने के लिए कि कोई मदर है उसके अंदर कोई एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी तो नहीं है, आरएच ग्रुप से रिलेटेड जो भी कोई डिजीज हो तो उनके बारे में पता करने के लिए या फिर एचबी लेवल देखने के लिए रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। देन अगर कोई मदर है उसको एंटी डी गामा ग्लोबिन है उसका इम्यूनाइजेशन नहीं किया गया है, उस मदर को एंटी डी गामा ग्लोबिन का वो इम्यूनाइजेशन किया जाता है। ठीक है। देन हम बात करें कि इसके अंदर यूएसजी करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, वो भी कौन सी? टीवीएस सोनोग्राफी। टीवीएस होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ठीक है। इसके अंदर क्या देखेंगे?
जो गेस्टेशन सेक है वो वाइबल होगा अराउंड, सॉरी गेस्टेशन सेक वो विजिबल होगा अराउंड 4 to 5 वीक्स के अराउंड। अगर हम यूएसजी करें वो भी कौन सी, ट्रांस वेजाइनल, ध्यान रखिएगा ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, वो भी कब 4 to 5 वीक के अराउंड। तो जो सेक वो विजिबल होगा। फीटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट अराउंड 6 वीक। देखिएगा सभी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उनके अंदर 6 वीक पे जरूरी नहीं कि हार्ट साउंड है वो या कार्डिक एक्टिविटी वो नोट की जा सके, लेकिन यहाँ से वो जो मोस्टली देखी जा सकती है। देन हम बात करें एन एम्ब्रियोनिक सेक इंडिकेट अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, यानी जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवाई उसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक सेक है वहाँ पे जो सोनोग्राफी कर रहे हैं उसमें जो एम्ब्रियोनिक सेक है वो नहीं दिख रहा, वो जो बिल्कुल है वो एकदम ब्लैंक, सोनोग्राफी के अंदर ब्लैंक स्पेस शो हो रहा है, उसको बोलते हैं अनएम्ब्रियोनिक सेक, जो इंडिकेट करता है कि जो प्रेगनेंसी हुई थी वो अर्ली स्टेज में फेलियर हो चुका उसका। देन हम बात करें थ्रेटेंड एबॉर्शन के अंदर कि ये जो थ्रेटेंड एबॉर्शन इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो देखिएगा इसका मोस्टली ट्रीटमेंट होता है कि माता जी को कहेंगे कि माता जी आप बेड रेस्ट कीजिए, या बेड रेस्ट कीजिए, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक रेस्ट, या पेल्विक रेस्ट। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो थ्रेटेंड एबॉर्शन मैंने कहा कि जो प्रोसेस वो स्टार्ट हुई एबॉर्शन की वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि जो पेल्विक रेस्ट है वो मदर को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी हो, जैसे प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन हो, तो वो जो है एमओ प्रिस्क्राइब करता है, जो भी डॉक्टर है एचसीपी है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है। देन बात की जाती है फॉलो अप रेस्ट, फॉलो अप रिपीट विथ यूएसजी, यानी कि फॉलो अप करेंगे दोबारा सोनोग्राफी करवा के ये देखने के लिए कि जो अबॉर्शन हुआ था इसमें कोई फीटल है उसकी इंट्रायूटेराइन डेथ तो नहीं हो गई है, या फिर जो प्लेसेंट है उसका कोई इम्प्लांटेशन वो एंटीरियर पार्ट में तो नहीं हो गया है यूट्रस के, या फिर जो सर्वाइकल ओस है उसके पास तो जो प्लेसेंटा है उसका जो इम्प्लांटेशन नहीं हो गया, ये देखने के लिए फॉलो अप करवाते हैं। ये बात हुई किसकी, थ्रेटेंड एबॉर्शन की। देन हम बात करें सेकंड वो इनवाइटेबल मिसकैरेज, ठीक है, या इनवाइटल एबॉर्शन। इसमें होता क्या है कि एबॉर्शन की प्रक्रिया इस लेवल पर पहुंच जाती है कि उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना इजी नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट नहीं होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रैम्पिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड ओपन सर्वाइकल ओस ऑन द फिजिकल एग्जाम बट नो पासेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, कि मदर है उसको क्रैम्प्स आएंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, और जो सर्वाइकल ओस है वो ओपन हो जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो देख पाएंगे कि जो सर्वाइकल ओस है वो ओपन मिलेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, वो इंट्रायूटेराइन कैविटी के अंदर ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इनवाइटेबल मिसकैरेज या इनवाइटल एबॉर्शन, यानी वो अबॉर्शन जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। देन बात करें कि जो इनवाइटेबल अबॉर्शन होता है उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट होगा वो होगा एब्डोमिनल और पेल्विक क्रैम्पिंग, ये जो अपना जो मदर है उसका जो एब्डोमिनल कैविटी है पेल्विस वहाँ पे क्रैम्पिंग होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट आर फेल्ड इन इंटरनल ओस ओपन, यानी जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जो इंटरनल ओस ओपन होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन वहाँ पे फील किया जा सकता है। देन हम बात करें एफएसएच एब्सेंट, फीटल की जो हार्ट रेट है या फीटल साउंड्स है वो एब्सेंट मिलेंगे। देन हम बात करें यूपीटी यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट हम बात करें इसके जनरल मैनेजमेंट की, तो देखिएगा इसमें हुआ क्या, मैंने क्या कहा कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो इंट्रायूटेराइन उसके यूट्रस के अंदर ही है, वो है एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि सेप्सिस होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो मैंने लिखा है यहाँ पे कि टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, यानी कि इन्फेक्शन ना हो तो स्ट्रिक्ट एसेप्सिक टेक्निक का यूज की जाएगी। टू एस्केलेटेड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपल्सन, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए जो एस्केलेटेड किया जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है माता जी को तो मिथाजिन 0.2 mg है वो दिया जाएगा किसको, मदर को। या फिर अगर जो प्रेगनेंसी वो 12 वीक से ज़्यादा हो गई
और उसके अंदर सर्वाइकल और डायलेशन या सर्विस का डायलेशन हो रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर 10 इंटरनेशनल यूनिट IM देंगे, किसका, ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, अगर यूट्रस है उसकी साइज कितनी है, 12 वीक से कम है तो। देन हम बात करें इसका एक्टिव मैनेजमेंट, तो देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, तो अगर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो 12 सप्ताह से पहले का है तो उसमें डायलेशन एंड इवाक्यूएशन करेंगे। जो डायलेशन एंड इवाक्यूएशन की जो प्रोसेस है उनको लेटर ऑन मैं डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर प्रेगनेंसी जो है वो 12 वीक से ज़्यादा की है तो उसमें हम ऑक्सीटोसिन का यूज करेंगे, जो NS के अंदर 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीजन है वो 500 ml NS के अंदर डाल के वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और देन हम सेपरेशन इवाक्यूएशन करते हैं। तो अपने 2 अबॉर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, थ्रेटेंड और इनवाइटेबल। देन हम बात करें इनकम्प्लीट मिसकैरेज या इनकम्प्लीट अबॉर्शन। देखिए इसमें क्या होता है, एन इनकम्प्लीट अबॉर्शन इज द पार्शियल लॉस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसका कुछ भाग तो एक्सपेल आउट हो चुका, कुछ भाग है वो यूट्रस की जो कैविटी है उसी के अंदर है। तो इससे होता है, और सेकंड बात, ये मोस्ट कॉमन अबॉर्शन होता है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन है उसमें हो क्या रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो फीटस या जो भी एम्ब्रियो है उसका कुछ पार्ट तो एक्सपेल आउट हो चुका, कुछ पार्ट वो अंदर ही है। उससे होता क्या है कि वो जो पार्ट जो अंदर बच गया कैविटी के अंदर, वो यहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा, और वहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा, वहाँ पे ब्लीडिंग है उसको प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें इसके साइन एंड सिम्टम की, तो देखिएगा इसके साइन एंड सिम्टम क्या होगा, पेनफुल ब्लीडिंग और डार्क रेड। पेनफुल ब्लीडिंग और ब्लीडिंग कैसी, डार्क रेड। डार्क रेड क्यों, क्योंकि जो एबॉर्शन वो स्टार्ट हो भी चुका, एबॉर्शन का कुछ पार्ट है जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का कुछ पार्ट वो एक्सपेल आउट भी हो चुका, लेकिन कुछ पार्ट अंदर है, तो वहाँ से जो है वो ब्लीडिंग है वो करवाएगा। तो एक तो जो ब्लीडिंग होगी वो लेट ब्लीडिंग निकल के बाद वेजाइनल उसके कैनाल के थ्रू एक्सपेल आउट होगी। तो उससे क्या होगा कि जो कलर है जो ब्लड का वो रेड, डार्क रेड कलर है वो हो जाएगा। देन हम बात करें फीटल हेड साउंड, वो एब्सेंट होगा। USG के अंदर हम देखेंगे तो USG हम देख पाएंगे स्पेशली ट्रांसवेजाइनल USG के अंदर कि जो रिटेंड प्रोडक्ट है वो USG के अंदर शो होगा, और इंटरनल ओस है वो ओपन पाया जाएगा। कौन सी कंडीशन के अंदर, इनकम्प्लीट एबॉर्शन के अंदर। इसका मैनेजमेंट डायलेशन एंड इवाक्यूएशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, देन हम बात करें सक्शन एंड इवाक्यूएशन, और एंटीबायोटिक कैन बी गिवन, अगर इन्फेक्शन है तो उसको रोकने के लिए जो है एंटीबायोटिक भी हम प्रिस्क्राइब करेंगे। देन हम बात करें कंप्लीट अबॉर्शन, तो कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होगा, ऑल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन लीव द बॉडी, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था, जो एम्ब्रियो फीटस था, एक्सपेल आउट हो चुका टोटली। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा इंटरवेंशन करने की अपने को जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो टोटली एक्सपेल आउट हो चुका। तो देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ ए फ्लैशी मास पर वेजाइना, यानी कि माता जी आएगी क्लिनिक के अंदर तो एक्सप्लेन करेगी कि जो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो फ्लैशी मास बाय वेजाइना है वो एक्सपेल आउट हो चुका है। ठीक है, और फिर हम लोग जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि इंटरनल ओस और क्लोज पाए जाएंगे, ब्लीडिंग वो स्लाइटली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही कंडीशन है। लेकिन हम जब ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराएंगे तो जो यूट्रस की कैविटी है वो एम्प्टी दिखेगी। कैसी दिखेगी, एम्प्टी, बिल्कुल खाली। तो इसमें कुछ स्पेशल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसके मैनेजमेंट के तौर पर रूटीन एग्जामिनेशन है वो करवाए जाते हैं। देन हाँ, अपन बात करें मिस्ड मिसकैरेज। मिस्ड मिसकैरेज या मिस्ड एबॉर्शन का मतलब क्या है कि फीटस है उसकी इंट्रायूटेराइन डेथ हो चुकी, लेकिन मदर को फील भी नहीं हुआ कि कब बच्चे ने मुंह में, जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मिस्ड मिसकैरेज या मिस्ड एबॉर्शन। इसमें होता क्या है, ए मिस्ड एबॉर्शन इज एन इन यूट्रो डेथ ऑफ द एम्ब्रियो फीटस विच रिटेंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। इसके अंदर जो एम्ब्रियो फीटस है वो उसकी डेथ हो चुकी है और वो रिटेंड है अंदर ही, अभी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन वो रिटेंड है वेजाइनल कैविटी के, सॉरी यूट्रस की कैविटी के अंदर ही। ठीक है, और इसी एबॉर्शन को बोलते हैं साइलेंट एबॉर्शन। क्या बोलते हैं, साइलेंट एबॉर्शन। साइलेंट क्यों,
क्योंकि माता जी को पता ही नहीं चला कि एबॉर्शन वो कब हो गया। ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो डेड फीटस हो मैक्सिमम वहाँ पे जो अवेलेबल पाया जाएगा वो पाया जाएगा 21 नहीं है, 21 डेज या 3 वीक्स। ठीक है, या तो 21 डेज तक या 3 वीक्स तक जो फीटस है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा, देन वो वहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगा। फिर हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसके अंदर ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। सबसाइड ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम, तो जितने भी प्रेगनेंसी के सिम्टम वो सबसाइड हो जाएंगे, जैसे मॉर्निंग सिकनेस होती है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, या वेट गेन होता है, जितने प्रेगनेंसी रिलेटेड क्लिनिकल फीचर्स वो सब सबसाइड हो जाएंगे। और जब टीवीएस करवाई जाएगी तो फीटल हेड साउंड है वो नहीं सुन पाएंगे, और नो एम्ब्रियोनिक और नो एम्ब्रियोनिक सेक, नो एम्ब्रियोन एंड नो एम्ब्रियोनिक सेक, ना तो आप एम्ब्रियोनिक सेक देखने को मिलेगा ना एम्ब्रियोन देखने को मिलेगा। बात करें इसकी मैनेजमेंट की, तो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होता है। एक तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब जो मैनेजमेंट जो नेचुरली वे में हो जाता है, या फिर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जो इंट्रा यूटेराइन कैविटी के अंदर पड़ा है उसको निकालने के लिए मेडिकल मैनेजमेंट जैसे एंटीबायोटिक्स दी जाती है, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन वो दिए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। और सर्जिकल मैनेजमेंट में वही डायलेशन एंड इवाक्यूएशन, डायलेशन, इवाक्यूएशन एंड सक्शन। ठीक है, ये सब जो मेथड मैं आपको लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा। देन हम बात करें सेप्टिक एबॉर्शन की, तो सेप्टिक का मतलब इन्फेक्शन से, किसे होता है इन्फेक्शन से। और ये जो सेप्टिक एबॉर्शन होता है मोस्ट कॉमन होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन में। अभी मैंने पढ़ाया आपको कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन, तो वहां मैंने आपको बताया कि जो एबॉर्शन वो इनकम्प्लीट होगा, उसका कुछ पार्ट अंदर रह गया तो आप सेप्सिस करेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो ये जो सेप्टिक एबॉर्शन होता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, वो होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। देखिएगा मैंने यहाँ पुटअप भी किया है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन, इसका सेप्टिक एबॉर्शन का। अगर हमसे कोई पूछे सेप्टिक एबॉर्शन होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि ये जो टाइप रेयर टाइप एबॉर्शन है, यानी कि ये वैसे तो रेयर टाइप एबॉर्शन है, लेकिन सेप्टिक एबॉर्शन होने का मोस्ट कॉमन कॉज होगा वो होगा इनकम्प्लीट एबॉर्शन। अब इसमें होगा क्या देखिएगा, एक तो जो सेप्सिस होने के होगा तो मदर को जो टेम्परेचर होगा वो 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा। देन हम बात करें कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो ऑफेंसिव या प्रिवलेंट या फिश लाइक, जैसे मरी हुई मछलियां होती हैं उनकी जो स्मेल होती है ऑफेंसिव स्मेल होती है, वैसा प्रिवलेंट डिस्चार्ज होगा कहाँ से, बाय वेजाइनल। देन हम बात करें लोअर एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, कि जो लोअर एब्डोमिनल है उसमें पेन होगा, वहाँ पे टेंडरनेस होगी। देन हम बात करें कि एबॉर्शन होता है इसकी ग्रेड होती है, कैसे देखिएगा। ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन हुआ वो हुआ कहाँ तक, ओनली इन्वॉल्व यूट्रस, यानी जो यूट्रस वाला पार्ट है वो ही इन्वॉल्व होता है ग्रेड फर्स्ट इन्फेक्शन में। जो इन्फेक्शन हुआ है वो हुआ कहाँ पे, सिर्फ यूट्रस की कैविटी में। देन हम बात करें ग्रेड सेकंड में, तो जो यूट्रस के सराउंडिंग स्ट्रक्चर है जैसे फ्लोपियन ट्यूब हो गई, ट्यूब, वेजाइना, ठीक है, एम्ब्रियो, ये जो पार्ट हैं इनमें अगर इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो उसको सेकेंड ग्रेड का इन्फेक्शन बोलते हैं। देन हम थर्ड में बात करें तो सराउंडिंग ऑर्गन्स, तो सराउंडिंग ऑर्गन का क्या हो गया, जैसे किडनी हो गई, पेरिटोनियम कैविटी हो गई, ठीक है। ये जो सराउंडिंग जितने भी स्ट्रक्चर हैं जैसे लीवर हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है इन्फेक्शन है वो ऑर्गन तक पहुंच जाता है। मैंने कहा कि सेप्टिक एबॉर्शन होती है 3 ग्रेड होती है। फर्स्ट ग्रेड में जो अबॉर्शन है जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ यूट्राइन कैविटी वहाँ तक लिमिटेड है, और ग्रेड सेकंड में होता क्या कि वो वहाँ से स्प्रेड होकर जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है जैसे फ्लोपियन ट्यूब, वेजाइना, सर्विक्स ये हो गई वहाँ तक है जो फैल जाता है। देन हम बात करें ग्रेड थर्ड के अंदर, तो थर्ड के अंदर वो यूट्रस के सराउंडिंग स्ट्रक्चर तो इन्वॉल्व है ही है, साथ ही सराउंडिंग ऑर्गन्स, किडनी हुई, जैसे पेरिटोनियम कैविटी हुई, या फिर जो लीवर हुआ वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वो इन्फेक्शन पूरी एब्डोमिनल कैविटी में फैल जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करें इसकी मैनेजमेंट की, तो ग्रेड फर्स्ट में तो होगा क्या,
ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड फर्स्ट में एंटीबायोटिक देंगे सिर्फ, और एंटीबायोटिक से वो ग्रेड फर्स्ट इन्फेक्शन है वो क्योर हो जाएगा। ग्रेड सेकंड में क्या करेंगे, ग्रेड सेकंड में क्योंकि इन्फेक्शन वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर पर फैल गया तो हो सकता है वहाँ पे वो है फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, वो भी कैसा, इन्फेक्टेड फ्लूइड। तो करेंगे क्या, इस इन्फेक्टेड फ्लूइड को निकालने के लिए वो है सर्जिकल इंटरवेंशन है वो करने की जरूरत पड़ सकती है, सर्जिकल इंटरवेंशन। और एंटीबायोटिक तो है ये, एंटीबायोटिक। देन हम बात करें ग्रेड थर्ड में, तो ग्रेड थर्ड में क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है वो सराउंडिंग ऑर्गन तक पहुंच गया, तो हो सकता है कि इस स्थिति में हम लोगों को ये प्रोसेस तो करनी पड़े, अगर इससे रिकवर नहीं हो तो यहाँ पे टोटल हिस्टेरेक्टोमी भी करनी पड़ सकती है, यानी टोटल रिमूवल ऑफ यूट्रस, क्योंकि यूट्रस वो पूरा इन्फेक्टेड हो गया तो सराउंडिंग ऑर्गन्स को क्योर करने के लिए या उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए टोटल हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ सकती है। देन हम बात करें रिकरेंट अबॉर्शन, तो रिकरेंट अबॉर्शन होता है क्या कि 3 कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी लॉस पीरियड टू 22 वीक्स, यानी माताजी है वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन तीनों बार ही जो प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेशन हो गया 22 वीक से पहले। इस कंडीशन क्या बोलेंगे, रिकरेंट एबॉर्शन, यानी माताजी प्रेग्नेंट हो रही है, फिर एबॉर्शन हो रहा है, फिर माताजी प्रेग्नेंट हो रही है, फिर एबॉर्शन हो रहा है, फिर माताजी प्रेग्नेंट हो रही है, फिर एबॉर्शन हो रहा है। तो लेटर ऑन हम डिस्कस करें इसके कोजेस। तो एक होती है सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, यानी जो उसका इंटरनल ओस है वो प्रॉपर है, जो क्लोज नहीं हो पाता, तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, क्रोमोसोमल एनोमलिटीज जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वो डिटेल से आपको क्लास देख लेना, एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिजीज और यूट्रस मालफॉर्मेशन, इन सभी के बारे में फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने डिटेल से बताया है, तो आप फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। देन हम बात करें इसी के साथ जो है अपने स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या मिसकैरेज है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।